गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं डॉक्टर बबीता यादव, सह आचार्य राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली से हूँ। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर चलता है राजस्थान का भूगोल, उसमें एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ। और अपना जो आज विषय है वो है राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन। सबसे पहले तो राजस्थान को बेटा खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें खनिजों के भंडार हैं और इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि इसे अजायब घर कहा जाता है। यहाँ धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के, एक तरह से कहते हैं 79 किस्म के खनिज मिलते हैं और 58 प्रकार के लघु खनिज उत्पादित होते हैं। तो राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान प्राप्त है। राजस्थान में खनिजों के विकास का अनुमान इस बात से लग सकता है कि खड़िया मिट्टी या हरसोंठ, घिया पत्थर, एस्बेस्टोस, स्टेटालाइट और फेल्सपार के उत्पादन में भारत में यहाँ प्रथम स्थान रखता ही है। सारे भारत में खड़िया मिट्टी के उत्पादन में 92%, घिया पत्थर 90%, अब्रक 22%, चांदी 90%, फेल्सपार 75% और सीमेंट के लिए चूने के पत्थर का संपूर्ण भारत का 13% भाग ये अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। आणविक खनिजों में जैसे बेरिलियम, यूरेनियम, लिथियम आदि की दृष्टि से भी यहाँ की स्थिति अच्छी है। राजस्थान के खनिज उत्पादन में लगभग 95% हिस्सा इमारती पत्थर, नमक, सीसा, जस्ता और सांद्र, अब्रक व हरसोंठ आदि खनिजों का है। राष्ट्रीय उत्पादन के संदर्भ में खनिजों का मूल्य 4.2% है। लिग्नाइट, चूना पत्थर, हरसोंठ की कुछ मात्रा, कांच के लिए बालू तथा अपशिष्ट अब्रक आदि खनिज जिनका शोषण किया जाता है उनके में राज्य के अंतर्गत ही खपत हो जाती है इनका, और बाकी अब्रक को और सीसा को और जस्ता इनको जापान भेजा जाता है। राजस्थान के लोहयस्क और मैग्नीज को भी निर्यात किया जाता है। यहाँ पर कुछ खनिजों का उत्पादन नहीं हो रहा है, जैसे मैग्नीज, टंगस्टन, पन्ना आदि कुछ ऐसे खनिज हैं जिनके उत्पादन में निरंतर कमी आ रही है, जैसे अब्रक में बेराइट्स, एस्बेस्टोस और मैग्नेसाइट और तांबा। तो मतलब खनिजों का अजायब घर है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब इसमें देखिए राजस्थान में सबसे पहले जैसे हम खनिजों के उत्पादन में करेंगे लोहा अयस्क और सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से ये एक ज़्यादा अमीर राज्य नहीं है। यहाँ छोटे छोटे जमाव मिलते हैं लोहेस्क के, और लोहेस्क का उत्पादन 1953 से किया जा रहा है यहाँ। और लोहेस्क के जो प्रमुख कमी आई है उसके दो कारण हैं कि यहाँ एक तो जमाव काफ़ी कम है और दूर है काफ़ी, परिवहन लागत ज़्यादा है और घटिया किस्म का लोहा इसका मिलता है। लोहा तत्व 63 से 65% ही होता है इसमें, इसलिए ज़्यादा यहाँ लोहे के में उत्पादन में ज़्यादा गति नहीं आ पाई। इसके जो क्षेत्र हैं वो देखिए, नंबर 1 तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पड़ता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मोरिजा बानौल क्षेत्र, ये जयपुर जिले की चोमू और सामोद के आसपास पड़ती है मोरिजा बानौल क्षेत्र, और 8-10 किलोमीटर के एरिया में है ये। यहाँ बहुत प्रमुख जमाव है और कई चालू खाने में हैं, जिसे टोडा, चीपलाटा, थोई, बनिया का बास, तातेरी, बागावास और भाटों की गली। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। और मोरिजा में 10 मीटर मोटी और 1 किलोमीटर से भी अधिक लंबी पेटी है लोहयस्क की। दूसरा है नीमला रायसेला क्षेत्र, ये दौसा के पास पड़ता है। इस क्षेत्र में 65 किलोमीटर जयपुर से उत्तर पूर्व में पड़ता है ये, दौसा रेलवे स्टेशन के पास। और नीमला गांव है यहाँ। अन्य भंडार जैसे भानगढ़, लालसोट और रतनपुरा, राजगढ़, टेहला आदि में है। फिर है डाबला, सिंघाड़ा, नीम का थाना क्षेत्र। इस क्षेत्र में डाबला से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में सीहोर और नाईधानी है, यहाँ पर मिलते हैं। और टेवंडा, काली पहाड़ी के समीप नीम के थाना के जो खनिज क्षेत्र हैं उसमें
बागोली सराय, पांचलांगी और नीमका थाना से लगभग 1830 किलोमीटर में राजपुरा, नानावास, टोडा, चिपलादा आदि क्षेत्र हैं जहाँ घटिया किस्म का लोहा इसके मिलता है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आता है नाथरा की पाल, थूर हुंडेर क्षेत्र। नाथरा की पाल है उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, और थूर हुंडेर क्षेत्र है ये उदयपुर स्टेशन से 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र हैं वो बूंदी जिले में लोहारपुरा है, भीलवाड़ा में इंद्रगढ़, डूंगरपुर में तलवारा, झालावाड़ में पादरपाल आदि क्षेत्र हैं। अब आता है मैग्नीज। राजस्थान में मैग्नीज की कच्ची धातु मुख्यतः बांसवाड़ा जिले में ब्राउन लाइट, साइलो, मिलेन आदि क्षेत्रों में, बांसवाड़ा में इसकी खानें लिलवानी, नराड़िया, सिवोनिया, कालाकोटा आदि स्थानों पर स्थित है। तो इस प्रकार से मैग्नीज भी यहाँ पर मिलता है बहुतायत में। और अब आता है अपने मैग्नीज के अतिरिक्त टंगस्टन। यहाँ खनिज लोहे और मैग्नीज की टंगस्टेड, ग्रेनाइट और फाइलाइट की शिराओं में मिलता है। यहाँ टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। नागौर जिले के डेगाना भाकरी में टंगस्टन परियोजना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में टंगस्टन प्राप्त होने का अनुमान है। डेगाना स्थित यह खान संपूर्ण देश में एकमात्र टंगस्टन की खान है। यहाँ टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है। अजमेर और नागौर जिलों की सीमा पर सेवरिया, पिपलिया, बीजाथल में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। कुछ भंडारों का पता पाली और सिरोही जिलों में भी चला है, और सिरोही जिले में वाल्टा गांव में भी इसका टंगस्टन विकास निगम खनन कार्य कर रहा है। और इसके बाद आता है सीसा और जस्ता। इसमें सीसा और जस्ते के उत्पादन में राजस्थान में ही करता है भारत। तो सीसा और जस्ता मिश्रित रूप से मिलते हैं, और ये इस मिश्रित अयस्क को गेलेना कहते हैं। राज्य में 3,330 लाख टन भंडार हैं इसके सीसा और जस्ता के। इन धातुओं का लगभग सारा उत्पादन है वो उदयपुर के दक्षिण पूर्व में जावर खाने यहाँ से होता है। राजस्थान में जस्ते व सीसा का उत्पादन वर्ष 14-15 में तो 7,653 टन था, जबकि 1965 में यहाँ 17,480 टन था। तो ये कमी भी आ रही है इसमें। और इसमें सीसा और जस्ता के वितरण के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और आपके आता है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में उदयपुर के लगभग 40 किलोमीटर दूर जावर की खानिया में मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा और जावरमाला पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ये टंगस्टन ये सीसा और जस्ता निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त उदयपुर में देबारी नामक स्थान पर भी जस्ता संशोधन संयंत्र लगा हुआ है। राजसमंद के राजपुरा व दरीबा क्षेत्र में 2 करोड़ टन भंडार होने का अनुमान है। और डूंगरपुर में घुंगरा और उदयपुर में ऋषभदेव और देबारी, बांसवाड़ा में बारडोलिया आदि गांव हैं जहां पर सीसा व जस्ता निकलने का अनुमान है। रामपुरा आगुचा विश्व की सबसे बड़ी खान है इसकी सीसा व जस्ता की। इसका उपयोग है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुरा आगुचा में तथा चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया और भीलवाड़ा जिले में सुपर स्मेल्टर जो संयंत्र लगाया है ब्रिटेन की सहायता से, उसमें यहाँ गलाने का कार्य किया जाता है। अब अपने आता है टंगस्टन हो गया, मैग्नीज, सीसा, जस्ता ये हो गया। अब हमारा चल रहा है बेरिलियम। बेरिलियम पदार्थ बिरल नामक खनिज से प्राप्त होता है। यह षटकोणीय आकृति वाला एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, और इसका जो उत्पादन है वो कई रंगों में जैसे कि हरा, हल्का नीला, पीला, सफ़ेद आदि रंगों में होता है। तोड़ने पर पारदर्शी जैसा छाई में दिखाई देता है। राजस्थान में अच्छे किस्म का बेरिलियम पाया जाता है, जिसमें 11.5 से 14% तक बेरिलियम ऑक्साइड पदार्थ मिलता है। देश में राजस्थान व बिहार इसका नियमित उत्पादन करने वाले राज्य हैं बेरिलियम का। राजस्थान में उदयपुर और जयपुर जिलों के क्षेत्र
बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ बेरिलियम का उत्पादन होता है। थैंक यू।